हेलो एवरीवन। सो ये पेट के लिए आपको यहाँ शाम को जनरल अवेयरनेस की क्लास मिलती है। तो ये हमारी 6th क्लास है जिसके अंदर हम क्या देखने वाले थे, जैसे कि अगर हम आप सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला जो आपको टॉपिक दिया गया आपके सिलेबस में वो दिया गया है इंडियाज़ नेबर्स। तो यहाँ पर हमने जितने भी भारत के पड़ोसी देश थे उनको बहुत ही डिटेल में एक एक लेक्चर में कवर कर लिया है। तो वो वीडियोस आप जा कर के आप देख सकते हो। साथ में अब आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और जैसे कि अगर हम इस पूरे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की बात करें तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इन 13 टॉपिक्स में से। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया जिसमें से हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक और सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी जो आपसे पूछे ही जा सकते हैं या फिर पीछे पूछे गए हैं किसी एग्जाम में। और ये सारे मैंने वो करेंसी लिए हैं जिनको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। फाइन। तो सबसे पहली जो अपनी करेंसी मैंने उठाई है वो है रूपी। तो रूपी कौन कौन से देशों में चलता है ये मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक के जरिए बताने की कोशिश की है, जिसमें हमने ट्रिक क्या लिया है, सिस इन एमपी, यानी कि सिस्टर को अगर हम बहुत ही मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें तो क्या बोल दिया जाता है, सिस बोल दिया जाता है। तो सिस इन एमपी यहाँ पर लिखा हुआ है और जो कुछ भी है ये SISINMP इन सब का क्या है, एक फुल फॉर्म है। ठीक है, इन सब के पीछे एक आपको क्या देखने को मिलेगा, एक कंट्री देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री है, कौन सा नाम है। ठीक है, आपको एक्रोनिम क्या याद रखना है, सिस इन एमपी। अब सिस सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नेम आपका हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या चलता है, रुपया। आप सब मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्या है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में भी क्या चलता है, रुपया। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंट्री है सेशेल्स, SEYCHELLES, स्पेलिंग याद कर लो, सेशेल्स। अगला आई बात करेगा किसकी, इंडिया की। N बात करेगा नेपाल की। उसके बाद M बात करेगा मॉरिशस की, MAURITIUS, मॉरिशस। एंड P बात करेगा पाकिस्तान की। तो यहाँ पर देखो जितने भी कंट्रीज होगा और एक और याद कर लो, एक और M, मालदीव्स में भी आपका क्या चलता है, रुपया। ठीक है, तो ये आपके कितने कंट्रीज हो गए, आपके टोटल 8 कंट्रीज हो गए। यहाँ पर देखो सारे कंट्रीज जो पर्पल से हैं वो सारे हाईलाइटेड हैं पर्पल कलर से, सिस इन MPP। ठीक है, सिस इन MPM याद कर लो, MPM, सिस इन MP याद कर लो, फिर M याद रखना, याद रह जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये पाकिस्तान। अगर आपको मैप का नॉलेज है तो आप यहाँ पर सारे स्टेट्स जो हैं आइडेंटिफाई कर लेंगे। P से क्या हो जाएगा, ये कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। ये कंट्री कौन सी है, इंडिया। ये कौन सी है, नेपाल। फिर इसके बाद ये आपकी ये पूरा इंडिया हो गया। फिर ये आपका क्या हो गया, श्रीलंका। ये श्रीलंका। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया। उसके बाद ये आपका श्रीलंका है। उसके बाद ये जो आप 3 आइलैंड्स देख रहे हैं ये और कुछ नहीं, ये आपका वही है, ये मालदीव्स है, ये आपका मॉरिशस है और ये आपका सेशेल्स है। ठीक, तो कुछ बचा यहाँ पर, श्रीलंका हमने देख लिया, इंडोनेशिया देख लिया, सेशेल्स देख लिया, इंडिया देख लिया, नेपाल देख लिया, मॉरिशस देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, मालदीव्स देख लिया। तो ये सारे कंट्रीज पर्पल कलर में हाईलाइटेड हैं। आप मैप से याद कर सकते हो, आपको मैप से अगर याद रहता है। अगर आपको मैप से नहीं याद रहता तो आप ये एक्रोनिम याद कर लो, सिस इन MP। सिस यानी कि S से क्या हो गया आपका, रिपीट आफ्टर मी, श्रीलंका, देन इंडोनेशिया, देन आपका सेशेल्स, इन अगेन आया तो इंडिया, फिर आपका नेपाल, इन हो गया। MP से आपका क्या हो जाएगा, मॉरिशस, एंड फिर आपका पाकिस्तान। और एक और M उसमें ऐड कर लेना जो याद रहेगा अब आपको कि मालदीव्स मैम ने बाद में ऐड कराया था। तो सिस इन MP जो है ये आपके क्या है, वो कंट्रीज है जहां पर क्या चलता है, रुपया चलता है। तो फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट मत लेना, आप अपने हाथों से लिखना। जब आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रह पाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला जो है
यहाँ पर देखो कुछ अगेन अब हम कौन से उसकी बात कर रहे हैं, अब हम डॉलर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डॉलर की। अब डॉलर याद करने के लिए, डॉलर भी बहुत सारी कंट्रीज में चलता है, तो हमें यू कैन सिंग एथेड, ठीक है, यू कैन सिंग एंथम, क्या आप गा सकते हो? एंथम, THEM। लेकिन भाई एक थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, क्या एम की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा? टी। तो आप इसको क्या पढ़ लो? यू कैन सिंग एंथेट। याद रखना मन में कि क्या होता है एंथम। एंथम क्या होता है? एंथम मीन्स आपका नेशनल एंथम होता है, ठीक है, सॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? एम को हटा करके टी लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें तो भाई करेंसी याद करनी है। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ करेंसी पे फोकस करिएगा, अभी कैपिटल भूल जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्या होगा, आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, और अगर सिर्फ करेंसी पूछी जाएगी तो आप प्रॉपर टिक कर पाएंगे। और इसी तरह से जैसे आज यहाँ पर आपको करेंसी याद कराई जा रही है, आपको इन फ्यूचर कैपिटल भी याद कराई जाएगी, डोंट वरी। तो यहाँ पर एंथम जो है वो टी से, एम जो है वो टी से रिप्लेस हो जाएगा, और कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या? यू से क्या हो जाएगा? यूएसए। कैन से क्या हो जाएगा? कनाडा। तो भैया पहला हो गया यूएसए, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया सिंगापुर। तो यू कैन सिंग तो बहुत इजी है, यूएसए, कनाडा, सिंगापुर, ठीक है, यूएसए, कनाडा। अब आ जाते हैं एंथेट में, यानी कि जहां पर हम बात कर रहे हैं एंथम की, और जहां कहीं भी ये लिखना वहां बगल में एम जरूर लिख लेना, ताकि आपको याद रहे कि एम से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर टी कर दिया है। सेंटेंस यही याद रखना, यू कैन सिंग एंथम। तो यू से यूएसए, कैन से कनाडा, सिंग से सिंगापुर। अब यहाँ पर ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। एंथम हम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। फिर एन से न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया एंथम का फुल फॉर्म लिखना है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ताइवान। एच से हांगकांग, ई से इक्वाडोर, टी से ट्रिनिडाड एंड टोबागो। ठीक, याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? अगर आप बार बार रिपीट करेंगे। यू कैन सिंग एंथम। अब एंथम में यू से यूएसए, कैन से कनाडा और सिंग से सिंगापुर। एंथम में ए से ऑस्ट्रेलिया, एन से न्यूजीलैंड, टी से ताइवान, एच से हांगकांग, ई से इक्वाडोर, टी से टोबैगो और ट्रिनिडाड। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? लिखना है अपने हाथों से। अपने हाथ से आप लिखेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। कैसे? बिल्कुल चुटकियों में। यू कैन सिंग एंथम, तो एंथम को आप ज्यादा फोकस करें। यू से यूएसए, सी से कनाडा और सिंग से सिंगापुर। एंथम में ए से ऑस्ट्रेलिया, एन से न्यूजीलैंड, टी से आपका क्या हो गया? ताइवान। फिर थम, TH से आपका हो गया हांगकांग, ई से इक्वाडोर, और अगेन एम की जगह क्या आता है? टी आ जाता है। तो टी से क्या हो जाएगा? ट्रिनिडाड एंड टोबागो। ठीक है, ट्रिनिडाड एंड टोबागो। यहाँ पर सीक्वेंस उल्टा फुल्टा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सही से लिख करके बता दिया है। याद रहेगा? अगेन रिवाइज कर लें। यू कैन सिंग एंथम, क्या चल रहा है यहाँ पर? डॉलर। ठीक है, यू कैन सिंग एंथम एंड अर्न डॉलर। आप एंथम गाइए और डॉलर कमाइए, एंथम गाइए, डॉलर कमाइए। होता है ना ऐसा कि बहुत सी ऐसे करके कोई कैफे होते हैं, हमने मूवीज में देखा है, कैफे होते हैं और एक बंदा वहां पर स्टेज में गिटार पर गा रहा होता है, तो कुछ ना कुछ उसे मिलता होगा तब तो वो गा रहा होता है। तो यू कैन सिंग एंथम, सिंग एंथम एंड अर्न डॉलर। याद रखो ये पूरी लाइन। ठीक है, इंग्लिश भी प्रैक्टिस हो रही है आपकी। तो यू से यूएसए, कैन से आपका कनाडा, सिंग से सिंगापुर। अब एंथम का हमें देखना है। ए से ऑस्ट्रेलिया, नॉट ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। एन से न्यूजीलैंड, टी से ताइवान। फिर एच से हांगकांग, ई से इक्वाडोर, और एम की जगह हमें क्या लगाना था? टी लगाना था। तो हमने टी लगा दिया और वहां पर क्या गया? टोबैगो एंड ट्रिनिडाड। ठीक है, हमें तो याद हो गया, आपको भी याद जरूर हो गया होगा। अगले पे आते हैं। अगला भी हमारा बहुत अच्छी फनी सी ट्रिक है। IQ ऑफ बॉयज इज लो। ठीक है, क्या याद रखना है? लेकिन हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? सबसे पहले रियाल के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रियाल। तो अब रियाल कहाँ चलता है? तो ऐसे याद कर लो कि जो बॉयज का IQ होता है वो 1 रियाल के बराबर होता है। तो आपको ये याद रहेगा, कनेक्ट हो जाएगा कि हमने रियाल के लिए बॉयज के IQ वाली ट्रिक पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? बॉयज के IQ वाली ट्रिक पढ़ी थी आपने। किसमें? रियाल में। तो 1 रियाल के बराबर होता है बॉयज का IQ। जैसे मैं कहूं कि 1 रुपए के बराबर, 1 रुपए की बुद्धि नहीं है तुम में, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो 1 रियाल की बुद्धि नहीं होती है बॉयज में। ठीक, या फिर 1 रियाल के बराबर बुद्धि होती है बॉयज में, ऐसे करके। ठीक, डोंट माइंड, लेकिन आपको जस्ट याद करना है भाई, पेपर क्लियर करना है।
तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि रियाल की बात हम किससे करें, IQ ऑफ बॉयज इज लो। अब इसमें दो वर्ड्स पे फोकस करना है आपको, पूरा फोकस रहेगा आपका IQ पर और बॉयज पर। तो भैया पूरा फोकस बॉयज के IQ पर ही रखना है, बाकी ये जो सेंटेंस मेकिंग के लिए बनाया गया है यहाँ पर उससे कोई कंट्री नहीं बन रही है, तो कृपया करके इन पे फोकस ना करें। IQ ऑफ बॉयज इज लो। एक रियाल के बराबर बुद्धि नहीं होती है, वहां पर क्या करना था, एंथम गाना था और डॉलर कमाना था। यू कैन सिंग एंथम एंड अर्न डॉलर। तो यहाँ पर वहां पहले रिवाइज कर लेते हैं, यू से USA, फिर कैन से कनाडा, सिंग से सिंगापुर, एंथम को जरा सा सोचेंगे क्या था, ए से ऑस्ट्रेलिया, एन से न्यूजीलैंड, टी से ताइवान, एच से हांगकांग, ई से इक्वाडोर और एम की जगह टी लगाना था, टी लगा दिया तो ट्रिनिडाड एंड टोबागो। मेरे को तो याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा पक्का, 100% गारंटीड। अब यहाँ पर रियाल कहाँ कहाँ चलता है, हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो याद करो रियाल के लिए कौन सी ट्रिक थी। तो एक रियाल की भी बुद्धि नहीं होती है बॉयज के पास, एक रियाल का IQ नहीं होता है बॉयज के पास, यानी कि IQ और बॉयज वाली। चलो IQ लिख लो, बॉयज लिख लो। जैसे ही हमने IQ और बॉयज लिखा तुरंत हमें क्या याद आने लगेगा, कंट्रीज। I से भैया हो गया ईरान, Q से हो गया कतर, B से हो गया ब्राज़ील, O से हो गया ओमान, Y से हो गया येमेन और S से हो गया सऊदी अरबिया। ठीक है, तो IQ ईरान और कतर। सोचो IQ का फुल फॉर्म क्या ईरान और कतर होता है, नहीं होता तो कमेंट करके बताओ कि क्या होता है। तो IQ का फुल फॉर्म क्या हो गया यहाँ पर, ईरान और कतर। फिर बॉयज से किसका हो गया, बॉयज B से आपका ब्राज़ील, O से ओमान, फिर BOY से येमेन और S से आपका सऊदी अरबिया। तो ये वाले जो कंट्रीज हैं ये तो सारे अरब कंट्रीज हो गए, येमेन, ओमान और सऊदी अरबिया। ये बीच में ब्राज़ील जो है अमेरिका का आ गया, और ईरान और कतर ये भी कहीं ना कहीं मध्य एशिया के ही हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कैसे रिवाइज करेंगे इस बार हम आंख बंद करके रिवाइज करेंगे। हम बात करें, एक रियाल की भी बुद्धि नहीं होती, एक रियाल का IQ नहीं होता है बॉयज का, तो यानी कि रियाल, IQ, बॉयज, तीन वर्ड आपको इसमें कनेक्टेड दिखने चाहिए, तुरंत हाईलाइट हो जाने चाहिए येलो कलर से। कौन से, एक रियाल की IQ नहीं होती है बॉयज के पास, तो रियाल, IQ और बॉयज। तो IQ बॉयज वाले कंट्रीज आ गए। I से कौन सा हो गया आपका, ईरान। ठीक है, am I right? Yes। I से हो गया ईरान, Q से हो गया कतर, फिर इसके बाद बॉयज में आ जाओ, IQ का फुल फॉर्म हो गया अब बॉयज, B से ब्राज़ील, फिर O से ओमान, Y से येमेन, S से सऊदी अरबिया। अब जैसे लिखा है उसको उसी तरह से ले जाओ, B से ब्राज़ील, O से ओमान, Y से येमेन एंड S से सऊदी अरबिया। तो ब्राज़ील, ओमान, येमेन, सऊदी अरबिया, IQ से ईरान और कतर। ठीक है, आई होप कि याद रहेगा, आपको याद हो जाएगा। और हमने रुपए पैसों के लिए क्या याद की थी, कहाँ कहाँ रुपए चलता है, तो रुपए अपना चलता है सिस इन MP। चलो एक बार रिवाइज करते हैं यहीं पर लिख करके, क्या मैंने कहा था, सिस इन MPM, है ना, एक कहा था, एक M और बढ़ा लेना, तो हमने बढ़ा लिया। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या था यहाँ पर। सबसे पहले हमने लिखा था श्रीलंका, फिर लिखा था इंडोनेशिया, फिर लिखा था हमने सेशेल्स, स्पेलिंग नहीं आती मुझे, फिर इसके बाद है इंडिया, फिर क्या है नेपाल, उसके बाद मॉरिशस, RITIUS मॉरिशस, उसके बाद पाकिस्तान, और मैंने कहा था एक लास्ट में ऐड कर लेना मालदीव्स। तो भाई इन सभी 8 देशों में क्या चलता है, यहाँ पर चलता है रुपया। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा डॉलर। क्या करो, एंथम गाओ और डॉलर कमाओ। तो यू कैन सिंग तो बहुत इजी था, ठीक है, यानी कि यू से USA, सिंग, कैन से कनाडा और सिंग से सिंगापुर। लेकिन बाद में था एंथम, गाना क्या था, एंथम, तब तो मिलेंगे डॉलर, THE और M, लेकिन यहाँ पर आएगा क्या, T। चलो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो A से क्या था, ऑस्ट्रेलिया, N से न्यूजीलैंड, T से ताइवान, H से हांगकांग, E से इक्वाडोर और M यानी कि T से ट्रिनिडाड या फिर टोबागो। ओके, तो ये इस तरह से मेरे को तो याद हो गए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक रियाल की
क्या नहीं है, IQ नहीं है किसके पास, बॉयज के पास। तो क्या हो जाएगा, चलो फटाफट से जिस तरह से लिख के प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। एक रियाल का IQ नहीं है बॉयज के पास, तो हम रियाल की बात कर रहे हैं। कहाँ कहाँ चलता है, ईरान में चलता है, और कहाँ चलता है, कतर में चलता है, और कहाँ चलता है, और ब्राज़ील में चलता है, और कहाँ चलता है, ओमान में चलता है, और कहाँ चलता है, यमन में चलता है, ठीक है, और कहाँ चलता है, और आपका सऊदी अरबिया में चलता है भैया। तो इतनी जगह आपका रियाल चलता है, याद हो जाएगा। ओके, अगला देखेंगे। अगला जो है हम पाउंड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पाउंड की बात कर रहे हैं। अब पाउंड जो है हमें क्या करना है, पाउंड इज यूजलेस। हमें क्या कहना है, पाउंड इज यूजलेस, ठीक है। और यूजलेस में भी आप जब स्पेलिंग लिखेंगे तो आप लास्ट के एस को एच से रिप्लेस कर देंगे। जैसे वहां पर आपने एक एम जोड़ा, इसके बाद आपने एंथम में एम को रिप्लेस करके टी लगाया, वैसे ही पाउंड इज यूजलेस में आप एस एक एक्स्ट्रा जो होता है उसको हटा करके क्या लिखेंगे, वहां पे एच लिखेंगे। एच लिख लेंगे तो भाई याद हो जाएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर आपको एक कंट्री आप भूल जाओ, बाकी आपको याद रह जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अब यूजलेस में आपका कैसे आपको याद रहेगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, स्पेलिंग लिख लो USELESH, यूजलेस, ठीक है। क्या पढ़ोगे, यूजलेस, पाउंड इज यूजलेस। तो यहाँ पर आपने यूज लिखा, फिर आपने LESH लेश लिख दिया। पाउंड जो होता है वो यूजलेस होता है, लेकिन एक्चुअली जो आप यूजलेस की स्पेलिंग देखोगे USELESS होती है, लेकिन आपको क्या लिखना है, एक्चुअली नॉट यूजलेस, बेकार नहीं है, ये हम पढ़ने के लिए याद कर रहे हैं। पाउंड इज यूजलेस, यूजलेस। तो हमने पहले यूज लिख लिया, फिर लेश लिख लिया। तो यूज में जो रेड है उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दो, बाकी का देख लेते हैं। तो यू से आपका यूके, एस से क्या, सीरिया, एल से क्या, लेबनन, ई से क्या, इजिप्ट, और फिर एस से क्या, सूडान। तो सूडान में आपके दो सूडान हो गए हैं अभी, नॉर्थ सूडान एंड साउथ सूडान। तो दोनों का ही क्या है, यही है सेम, क्या, पाउंड। और एच से क्या, हेलिना, ठीक। तो यहाँ पर, और ये क्या लिखा है, सासू मिले यूकेसी। तो इसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा, सा से साउथ सूडान, सू से सूडान, मी से आपका क्या हो जाएगा, मी से आपका कुछ भी नहीं है, तो ये फिर ले से लेबनान, यूके आपका यही हो गया, यूके जो मैंने बताया। फिर इसके बाद सी से क्या हो जाएगा आपका सीरिया हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे करके यहाँ भी याद रखना था और यहाँ भी ऐसे ही याद रखना है। तो आपको जो भी ट्रिक अच्छी लग रही है वो आप याद कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हम यूजलेस क्या है, पाउंड, पाउंड कैसा है, यूजलेस है। तो यूजलेस की स्पेलिंग यूजलेस, यूजलेस। तो हमने लिख लिया यूजलेस। तो यू से यूके, एस से सीरिया, फिर एल से लेबनान, ई से इजिप्ट, एस से अगेन सूडान और एच से हेलेना, ठीक। तो याद करो अगेन, यूजलेस। तो यू से यूके, एस से सीरिया, लेश लेबनान, ई से इजिप्ट, एस से सूडान, एच से हेलेना। फिर से रिवाइज करते हैं और रिपीट करना मेरे बाद। क्या, पाउंड, पाउंड इज यूजलेस। तो यूजलेस कैसे, US और फिर लेश, यूजलेस। अब कैसे याद रखोगे, यू से क्या है, तो यू से यूके, एस से सीरिया, एल से लेबनान, ई से इजिप्ट, और फिर इसके बाद आपका एस से सूडान, जो नॉर्थ साउथ दोनों सूडान है, और एच से क्या हो जाएगा, एच से हेलेना। तो पाउंड हो गया। यूजलेस याद रहेगा तो याद हो जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है। पाउंड इज यूजलेस। और एक रियाल के बराबर IQ नहीं होता है बॉयज में। और रूपी कौन से देश में चलता है, तो हमें ऐसे ही सिस इन MP, मेरी सिस जो है वो MP में चलती रहती है और MP में तो रूपी चलता है, तो वो रूपी के लिए हो गया। MP यानी कि मध्य प्रदेश, तो ये वाला हो गया। और हमने क्या याद किया था, तो इतने हमने अभी तक पढ़े हैं। डॉलर, हाँ, अगर आपको डॉलर कमाने हैं तो क्या गाना पड़ेगा, एंथम। यू कैन सिंग एंथम टू अर्न डॉलर। फाइन, याद हो जाएगा इतने सब कुछ, मेरे को तो सारा याद है अभी भी। चलो अगर हम इसका रिवाइज करें, अभी थोड़ी बातें करने के बाद अगर हम इसको रिवाइज करें, आप इसकी तरफ मत देखो, मैं भी नहीं देखती हूँ। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पाउंड की। पाउंड क्या होता है, यूजलेस होता है। तो यूजलेस, तो US, UK, एस से आपका सीरिया, लेश तो लेबनन, फिर आपका ई से इजिप्ट, एस से सूडान, एच से हेलेना। पक्का याद हो गया 100%। आगे चलें। अच्छा, ये वाली भी एक ट्रिक है, सासू मिले यूकेसी। तो आपका साउथ सूडान, सूडान, फिर आपका लेबनान, UK और सीरिया,
और मी से कुछ नहीं है, तो मी को बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, मी को चाहे तो रेड कलर से लिख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे हम पीसो की बात करने वाले हैं। पीसो कहाँ कहाँ चलता है, तो पीसो में मैंने क्या बनाया, अर्जेंटीना में कोला, कॉफी, चाउमीन। अर्जेंटीना में कोला मिलेगा, कॉफी मिलेगा और चाउमीन मिलेगा। तो आप अर्जेंटीना जाकर के कोला, कॉफी, चाउमीन खाओगे और क्या पे करना पड़ेगा, जब भी आप कुछ खरीदते हो, अभी आप जाओ बाहर में रेस्टोरेंट कुछ खाने, क्या दोगे आप, पैसा दोगे, ठीक है, पैसा दोगे ना, या रुपया दोगे, अपने यहाँ तो रुपया चलता है। लेकिन अगर आप अर्जेंटीना जाओगे और क्या खाओगे, कोला, कॉफी, चाउमीन, तो फिर क्या दोगे, पीसो देना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि अर्जेंटीना में रुपया नहीं चलता, अर्जेंटीना में क्या चलता है, पीसो चलता है। अब हम देखेंगे अर्जेंटीना की जो पीसो है या फिर बाकी कौन से चाउ वाउ से क्या बन रहा है। चलो अर्जेंटीना तो आपको क्लियर है, अर्जेंटीना तो पीसो भाई, अर्जेंटीना में जाकर के कोला, कॉफी, चाउमीन खाओगे तो क्या दोगे, पीसो दोगे। फिर मैक्सिको में जाओगे तो क्या दोगे, पीसो दोगे। क्या दोगे मैक्सिको में जाकर के, पीसो। फिर कोला को देखते हैं, कोला से आपका कोलंबिया हो जाएगा। कॉफी अगर हम देखें तो कॉ से क्यूबा हो जाएगा, फी से फिलीपींस हो जाएगा, चा से क्या हो जाएगा, चिले हो जाएगा, और ऊ से क्या हो जाएगा, उरुग्वे हो जाएगा। कुछ समझ में आया। अर्जेंटीना में पहले तो याद रखो हम पढ़ किसके बारे में रहे, हम पीसो के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप अर्जेंटीना जाकर के कोला, कॉफी, चाउमीन खाओगे, क्या दोगे बदले में, पैसे दोगे, वो फ्री में तो खिलाएगा नहीं, तो पैसे दोगे, क्या दोगे, इसको पीसो बोलते हैं, ठीक है, पीसो दोगे। अब जब अर्जेंटीना जाके पीसो दोगे तो क्या क्या खाओगे, कोला, कॉफी, चाउमीन। लेकिन अब देखते हैं इससे फुल फॉर्म क्या है इसका। तो यहाँ पर हमने अर्जेंटीना तो सिंपल सा दिख रहा है हमारा, में से हो गया बेटा मैक्सिको, को से हो गया कोला, से हो गया कोलंबिया। फिर कॉफी में आपके दो बनेंगे, एक क्यूबा बनेगा, एक फिलीपींस बनेगा, और चाउ मीन में मीन इज नथिंग तो उसको भूल जाओ, और चाउ से दो बनेंगे, चिले और उरुग्वे, ठीक है, चिले और उरुग्वे। अब जैसे हमने इतना सारा याद किया है, क्या क्या फिर से रिवाइज करो कि हमें, मेरी सिस्टर कहाँ रहती है, एमपी में, मध्य प्रदेश में चलता है रुपया। तो चलो रुपया की बात आती है, चलो देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज में रुपया चलता है। तो क्या मैंने पढ़ाया आपको कि सिस इन एमपीएम, तो सिस क्या हो गया आपका, SIS, रिवाइज करो, आपका श्रीलंका, आई से इंडोनेशिया, एस से सेशेल्स, इन अगेन तो इंडिया और नेपाल हो गया, इन हो गया, फिर एमपी से क्या था, मॉरिशस एंड आपका पाकिस्तान। बाद में मैंने एक और एम लगवाया, वो क्या हो गया, मालदीव्स। तो ये पूरे हो गए जहां पर चलता है रुपया। अगले उस पे आते हैं हम लोग करेंसी पे, और अगला करेंसी क्या है, अगली मुद्रा क्या है, डॉलर। अब भाई अगर आपको डॉलर कमाने हैं तो फिर क्या गाना पड़ेगा, एंथम, यू कैन सिंग एंथम टू अर्न डॉलर, यू कैन सिंग एंथम टू अर्न डॉलर। भाई तो यू से हो गया आपका क्या हो गया, यूएसए हो गया। फिर आपका कैन से कनाडा हो गया, और एस से हो गया सिंगापुर। अब एंथम याद करो, एंथम से कौन कौन सी कंट्रीज थी, ए से था आपका ऑस्ट्रेलिया, एन से था न्यूजीलैंड, टी से था ताइवान, एच से था हांगकांग, ठीक है, ANTH। फिर इसके बाद ई से क्या हो गया, इक्वाडोर। उसके बाद एम को भाई एम को साइड कर दो, वहां लगा दो टी से हो गए दो कंट्रीज, टोबैगो और कौन सा हो गया आपका, ट्रिनिडैड, ठीक। ये हमने डॉलर कमा लिया। डॉलर के बाद हम आए, एक रियाल का IQ नहीं होता है बॉयज के पास, एक रियाल का IQ नहीं होता है, IQ एंड बॉयज, बात किसकी हो रही है, रियाल की। तो IQ से कौन सी कंट्रीज हो गई, ईरान और कतर। अब आते हैं बॉयज पे, बॉयज में सारा तो हमारा एक सिर्फ हम USA जाएंगे एक कंट्री के लिए, बाकी सारी हमारी अरब की कंट्रीज है। तो B से ब्राजील हो जाता है, O से ओमान हो जाता है, Y से येमेन हो जाता है, और S से सऊदी अरबिया हो जाता है। फाइन, तो हमने क्या कर लिया, रियाल भी देख लिया, डॉलर भी देख लिया, रुपया भी देख लिया। कोई बीच में छूटा तो नहीं, अगर छूटा है तो जरूर बताओ। और हमने अभी इसके पहले क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था यूजलेस। यस, क्या होता है यूजलेस, पाउंड यूजलेस होता है। तो यूजलेस की स्पेलिंग एक्चुअली तो अलग होती है, लेकिन हम क्या याद करें, यूजलेस, लेस जरूर याद रखना, यूज लेस। तो यू से क्या था, यूके, एस से क्या था, सीरिया, ठीक है, एस से क्या था आपका, सीरिया, तो यूके हो गया, सीरिया हो गया। फिर एल से क्या था, लेबनान, ई से क्या हो गया आपका, इजिप्ट, एस से क्या हो गया, सूडान, तो दोनों सूडान, नॉर्थ साउथ। तो और बाद में बचा एच, तो हो गया हेलेना, ठीक है। तो ये आपका पाउंड वाला हो गया कि पाउंड इज यूजलेस। अब हम बात कर रहे हैं पीसो की, तो काफी देर से तो हम भूल गए ना, अभी हमने पीसो को नहीं पढ़ा। चलो अभी हमने देखा था हम अर्जेंटीना जाकर के कोला, कॉफी, चाउमीन खाएंगे।
अर्जेंटीना में कोला, कॉफी और चाउमीन खाएंगे और बदले में क्या देंगे, पीसो देंगे। अर्जेंटीना तो याद हो गया, में से हो गया मैक्सिको, कोला से हो गया कोलंबिया, कॉफी में आपके दो बनेंगे, एक हो जाएगा कॉ से क्यूबा एंड फी से फिलीपींस, तो कॉफी हो गया। और चाउमीन में भी चाउ से बनेंगे दो, कौन से, एक हो जाएगा आपका चिली और ऊ से हो जाएगा उरुग्वे। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और करेंसी है जिसका नाम है क्रोन, और हम इसको क्रोन नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे क्राउन। क्या पढ़ेंगे, क्राउन। तो दुनिया में एक और ऐसी करेंसी चलती है जिसमें ऐसे करके क्राउन बना होता है। क्या बना होता है, क्राउन बना होता है। ठीक, तो इस तरह का क्राउन बना होता है। तो वो जो ये करेंसी कहाँ चलती है, ये करेंसी चलती है डेनमार्क और नॉर्वे में। लेकिन हमें इसके लिए सेंटेंस क्या याद रखना है, मार्क द वे वेयर यू फाइंड क्राउन। वो रास्ता ढूंढो जहां पर आपको क्राउन मिले। उसी रास्ते पे तो जाओगे जहां पर आपको राजा बनाया जाए, या फिर आपको क्राउन का इन द सेंस कि आप बड़े पद पर जाओ। ठीक है, तो मार्क द वे वेयर यू कैन फाइंड क्राउन, तो मार्क डेनमार्क और वे नॉर्वे। आप इसके लिए कोई और भी बना सकते हो जो आपको पसंद है। मेरे को तो ये याद रहता है, मार्क द वे वेयर यू फाइंड क्राउन, तो क्राउन क्रोन याद रहेगा, और यहाँ पर मार्क से हमें डेनमार्क याद आएगा और वे से नॉर्वे याद आ जाएगा। तो इन दोनों जगह पर क्या चलती है, इन दोनों जगहों पर आपका क्या चलता है, क्रोन चलता है। ठीक है, तो डेनिश क्रोन, नॉर्वेन क्रोन, कहाँ पर, मार्क द वे वेयर यू फाइंड क्या, वेयर यू फाइंड क्रोन। अरे उस रास्ते पर चलो जहां पर क्रोन मिले, उस रास्ते पर जाओ जहां पैसा ही मिल जाए, वहां का पैसा ही तो है। तो मार्क और वे, मार्क वे तो आपका डेनमार्क और नॉर्वे। ठीक, तो ये आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर मार्क पे फोकस करना है, वे पे फोकस करना है, और मार्क और वे में चलोगे ये तो क्या मिलेगा, क्राउन मिलेगा। ठीक, फिर वन, और ये आज की लास्ट होगी। वन जो है वो क्या आपको बताता है, वन दो जो वो कोरिया में चलता है, सिर्फ और सिर्फ कोरिया में चलता है। तो यहाँ पर आपको वन पे फोकस करना है, और याद रखो कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया दोनों झगड़ते रहते हैं, किम जोंग उंग और जो भी हैं दोनों झगड़ेंगे और फिर कहेंगे कि मैं जीता। नॉर्थ कोरिया अपने आप को कहता है मैं जीत गया, साउथ कोरिया कहता है मैं जीत गया। तो दोनों क्या करते रहते, लड़ते रहते हैं और वन करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों का क्या हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वन। ठीक है, नॉर्थ कोरिया कह रहा है वन, आई वॉन, साउथ कोरिया कह रहा है आई वॉन, दोनों कह रहे हैं मैं जीता। वन मीन्स जीता, विन की सेकेंड फॉर्म होती है ना, इतना तो पता होगा आपको, विन वन ये होता है। तो वो कह रहा है मैं जीता। ठीक, चलो अब ये जो चीज़ें हैं ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आपको पढ़ाया जाएगा। अभी क्या है, अभी आपको इतनी सारी चीज़ें मैंने दी, इनको आप रिवाइज करिएगा। एंड आई रिक्वेस्ट कि इसको स्क्रीनशॉट लेके रखने की ज़रूरत नहीं, इसको लिख लीजिएगा, और लिख के आप वैसे ही एरो बना करके लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।